है वो धीमी पड़ गई है। तो अब ये कहता है राजा की जो स्थिति यहाँ पर हो रही है उस स्थिति का वर्णन वो इस श्लोक में करता है। राजा गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात् असंस्तुतम चेतः चीनांशुकम इव केतो प्रतिवातम नियमानस। अब देखिए, ही निश्चित रूप से ये अव्यय है, ही निश्चित रूप से मम शरीरम पुरः गच्छति, मेरा जो शरीर है वो पुरः का मतलब सामने, गच्छति का मतलब जाता है। मेरा शरीर तो आगे जा रहा है, पर प्रतिवातम नियमानस, प्रतिवातम हवा के विपरीत दिशा में, नियमानस ले जाए जाते हुए, केतो जो एक ध्वज होता है उसका चीनांशुकम, उसका जो चीन निर्मित जो रेशमी वस्त्र है, रेशमी वस्त्र का छोटा जो भाग है वो उसके समान, इव चीनांशुकम इव, उस रेशमी वस्त्र के समान असंस्तुतम चेतः, मेरा जो अपरिचित सा मन है वो पश्चात धावती, वो पीछे की तरफ दौड़ रहा है। देखिए होता क्या है, जब हवा विपरीत दिशा में चल रही हो तो किसी पताका को हम किसी डंडे में जो पहनी हुई होती है, पताका को पहनाया जाता है डंडे में, तो वो उसका जो दंड है वो तो आगे बढ़ता है, और हवा जब विपरीत दिशा में होती है तो वो पताका पीछे की तरफ लहराती है। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए, राजा का जो शरीर है वो उस पताका के दंडे के समान है। वो तो राजा का शरीर तो आगे जाता है, लेकिन उसका जो अपरिचित सा मन है वो मन पीछे की तरफ जाता है। जिस तरह से उस पताका का चीनी वस्त्र निर्मित जो रेशमी वस्त्र होता है वो पीछे की तरफ लहराता है, उसी तरह से उस राजा का अपरिचित सा मन पीछे की तरफ दौड़ता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये मन का शरीर से संबंध न होने के, असंबंध बताने के कारण इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। और असंस्तुतम अपरिचित सा, मानो मेरा अपरिचित सा मन, तो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। असंस्तुतम चेत है, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। संभावनम उत्प्रेक्ष साधर्मेण तरेण वा। और चीनांशुकमिव, चीनी रेशमी वस्त्र के समान, इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उसकी तुलना की गई है। रेशमी वस्त्र के समान उसका जो मन है वो पीछे की तरफ दौड़ता है, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। और आर्या छंद है इसमें, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, तृतीय अपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ के पंचदश है से आर्या। तो इस तरह से इसमें अतिशयोक्ति अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार और उपमा अलंकार, तीन अलंकारों का प्रयोग इस छोटे से श्लोक में किया गया है। आप देखिए, इसमें गच्छति शब्द आया है तो गम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। एक नियमानस, नी धातु से सानच प्रत्यय है, नियमानस। तो इस तरह से इसकी व्याख्या होगी। धन्यवाद। और ये इस तरह से ये पहला अंक संपूर्ण हो गया।